स्टार्ट करें। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक चैप्टर को, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बहुत ही सिंपल स्टार्टअप किया था। एंड आई थिंक आई हैव अपलोडेड बोथ द वीडियोस। पॉज बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पहली बात तो बहुत ही, एक सेकंड करना, ओके अंजना, चलो। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सो हम लोग पढ़ चुके थे कि एक मैग्नेट क्या होता है, उसके चारों तरफ किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्रीफ और इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। So today we are going to discuss about magnetic field lines. I'm just reading in front of you from the notes and you can have the notes. Magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field along which north magnetic pole would move, and the magnetic field lines are also known as magnetic lines of force, and the magnetic field lines always begin from north pole and ended up to the south pole. So what are magnetic field lines? क्या है? एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के आसपास का जो एरिया है जहां तक एक मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है। सबको पता है मैग्नेट के आसपास कुछ पर्टिकुलर एरिया पर ही कोई चीज अट्रैक्ट हो सकती है। अब मान लो ये कॉइन है और मैग्नेट मेरी रखी है इस कमरे के बाहर, तो कॉइन मैग्नेट के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसकी फील्ड यहां तक नहीं आ रही है। अगर यहां भी मैग्नेट रखी है तो भी पॉसिबल नहीं है, इतना डिस्टेंस पर भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो हियर मैग्नेट के आसपास एरियाज होते हैं जहां पर मैग्नेट अपना ऑरा या अपना फोर्स दिखाती है। द एरिया इन विच मैग्नेट अट्रैक्ट्स समथिंग वी कॉल इट मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे आ जाती है ऐसे। कैन यू सी हियर द लूप्स लाइक दिस? जिन्होंने नहीं बना रखा, गिव इट अ पॉज। नहीं, मेरे ख्याल से ये मैंने बना के दिया नोट्स में ना। हाँ ठीक है। यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर बाय नोट्स। नॉर्थ से देखो, दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ से एग्जिट हो रहा है एंड दे आर एंटरिंग इन द साउथ। साउथ में एंटर कर रही है ये और नॉर्थ से बाहर निकलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पर बहुत फेवरेट क्वेश्चन था ये टीचर्स का। पहले बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछा जाता था, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर। फर्स्ट, ऑलवेज दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड दे नेवर इंटरसेक्ट। टू ईच अदर। कभी भी देख लेना, मैंने डायग्राम में भी जो ड्रॉ किया है, इवन यू कैन सी ऑन द बोर्ड ऑल्सो, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न्स हम बना रहे हैं, ये कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट नहीं करती। दे नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक लाइन जब दूसरे लाइन को ऐसे क्रॉस करे, दैट्स इंटरसेक्ट। नेक्स्ट थिंग इज दे फार अपार्ट फ्रॉम places other than poles। अगर आप पोल्स को छोड़ दो, पोल्स पे तो ये देखो कॉन्सेंट्रेटेड है, पास पास है। पोल्स को छोड़ दो तो बाकी जगह एक दूसरे से दूर दूर होती है। और एक चीज और, मैंने पता नहीं वाला पॉइंट लिखा है नहीं लिखा, बट मैं समझा रही हूँ। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के नियर होती हैं, उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो फोर्स होगा वो उसमें नहीं होगा, इसमें कम होगा, और ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन में और कम होगा। तो इट्स वेरी सिंपल कि जितना मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे फोर्स उतना कम होता जाएगा। ठीक है, ना पॉज करेंगे एक बार, देख लेते। तुम थक जाती होगी ना बार बार ऐसे ऐसे करके, कभी तुम भी कर लिया करो। इस तरफ आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों, आप लोगों को अगर देखना है तो करना क्या, यू हैव टू टेक अ मैग्नेट। आपको मैग्नेट लेना है, एंड आई थिंक मैग्नेट सबके घर में होगी ऑफ कोर्स, बट आयरन फिलिंग्स नहीं होगी। आयरन फिलिंग्स का मतलब क्या है? या वेरी गुड, लोहे का पाउडर, आयरन का पाउडर होता है। उस आयरन फिलिंग्स को ऐसे आप
प्रॉपर फैला देना और मैग्नेट रख देना। थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की तरह आपका आयरन फिलिंग अरेंज हो जाएगा। पॉज कर दो। एन इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट flowing in current can produce magnetism. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है कि अगर एक करंट फ्लो कर रहा है और उस फ्लोइंग करंट की वजह से जब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दैट्स इट। तो देखिए, क्या फ्लोइंग करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली यस। हाउ? यू विल गोइंग टू लर्न इट। मैं आपको डिफरेंट शेप्स ऑफ वायर्स के अंदर बताऊंगी। स्ट्रेट वायर के अंदर कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, और एक वायर अगर लूप है सर्कल फॉर्म में तो, और अगर एक वायर को हमने कॉइल फॉर्म में से लपेट रखा है किसी मेटल के चारों तरफ, तो वो कैसे मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगी। तो विल लर्न लेटर ऑन। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन करंट। ये वो गलती से गलती हो गई। हाँ, नहीं, वो दो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन करंट नहीं है, वो डबल लिख दिया, बस इस लाइन का मीनिंग वही है। ठीक है, हाँ, वो मैं मैग्नेटिज्म पहले से ही पिछले क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। अर्थ के सेंटर में, कोर में, ज्योग्राफी पढ़ी है आप सभी ने, आप सबको पता होगा अर्थ का मैंटल, हाँ, कोर। तो कोर इज द सेंटर। अर्थ के कोर में एक लिक्विड फ्लो होता है। आपको पता है जब भी उस लिक्विड में वाइब्रेशन होती है तो अर्थक्वेक आता है। ये पता है अर्थक्वेक क्यों आता है? अर्थक्वेक क्यों आता है? क्या सुना आपने अर्थक्वेक के लिए? There are a lot of theories behind the earthquake. So one theory is there that the core liquid having some vibrations, so earth started vibrations. Okay? So the core liquid, actually वो liquid, हाँ, we can say that. That liquid is not a magnet, but that liquid acts like a magnet. वो magnet की तरह act करता है। वो liquid एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है बच्चों। तो उस लिक्विड का जहां साउथ पोल है, वो साउथ पोल था नहीं, वो हमने इमेजिन करा कि जरूर वहां साउथ पोल रहा होगा, कि तभी अर्थ की यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। एंड जहां नॉर्थ पोल है लिक्विड का, वो साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्मली भी अगर आप बार मैग्नेट को हैंग करते हैं तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा किस डायरेक्शन की तरफ जाता है? साउथ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, पॉज कर देंगे। लास्ट आई थिंक सो हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म इन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। प्लीज आवाज ना आए बच्चों। सो वी हैव अ वायर देयर that is connected through a battery this is the wire and this wire is having current. So इस वायर में करंट है, जो कि वायर किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है। So अभी वो चीज आपने नहीं पढ़ी है जो अब समझाने जा रहे हैं आप लोगों को। कहीं भी अगर करंट फ्लो होता है ना, तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर आता है। करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास दिस का मतलब तभी हम करंट से चिपक जाते हैं जब हमें करंट लगता है, तो वो एक अलग रीजन है। तो उसको कंपेयर ना करें कि आप मतलब चिपक चुके हैं करंट से। नो, वो तो गुड कंडक्टर है, वरना तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वरना ऑटोमेटिकली चीजें चिपक जाती, बट वो एक अलग रीजन है। पर हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है उसके आसपास। मतलब इतना कह सकते हैं कि करंट में एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो बच्चों, करंट में यहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट आया है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे। उसके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे राइट हैंड थंब रूल। सो सबके पास राइट हैंड ऑफ कोर्स है, ये तो बहुत ही खराब क्वेश्चन है। सो टेक योर राइट हैंड, या साथ वाले का भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अपना अपना राइट हैंड लेंगे, साथ वाले का भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी अपनी है। तो दिस इज योर राइट हैंड कॉस। नेल्स ट्रे में साफ है मैंने भी। सो आपको क्या करना है? हाँ, ऐसे ही जैसे समीर करता है, यस यस,
वो नहीं बनाना है, ऐसे यही बनाना है, ये वाला बनाना है। सो थम्स अप बनाना है आपको, थम्स अप करना है। तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अपना थंब देखिए बेटा, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डोंट डू इट लाइक दैट। एंड योर फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई एम रिपीटिंग, your fingers represent the direction of magnetic field, thumb represent the current। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो आप अगर यहाँ अपने हाथ को देखें, तो बोर्ड की तरफ अगर अपने हाथ को देखें तो देखो करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना, है ना? हाथ उंगलियों की डायरेक्शन क्या है? दीदी वो तो हमेशा ही अंदर होंगी। ऐसे करके देखना जरा, उंगली अंदर जा रही है बाहर आ रही है? बाहर आ गई ना। तो अगर करंट देखो, वायर सीधी है, तो वायर सीधी है तो करंट ये तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर करंट ऊपर जाएगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, एक बार पॉज करना, तो इसको देखो भाई। सो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है, नोटिस कर रहे हो? डायरेक्शन यहाँ ही तो है, अंदर है ना, तो डायरेक्शन अंदर की तरफ मैंने एरो बनाया। ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हुई बच्चों? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सुनी हुई घड़ी ऐसे चलती है तुम्हारी, पहले 1 बजता है फिर 12 बज जाते हैं, नहीं ना? ऐसे तो नहीं चलती ऑफ कोर्स। सो वी हैव, व्हेनेवर वी हैव अपवर्ड करंट, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये किसने दिया था? कौन सा रूल था बच्चों? राइट हैंड थंब रूल। वही अगर करंट नीचे करो सभी, डू इट लाइक दैट। और ये देखो, बाहर अंदर, बाहर, सामने वाले को मारेगा ऐसे, हम मारना नहीं है, अब मार रहे हैं मैं इसको सभी को। तो सामने आ रही है, बाहर आ रही है, और अगर मूवमेंट देखो तो मूवमेंट ऐसे जा रही है, ऐसे, तो मतलब मैं एरो ऐसे बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी। देखो कल तो गई है पंजाबी वाला त्योहार, आज ऐसे हो गया। तो डाउनवर्ड करंट, तो मेरे पास देखो डाउनवर्ड करते ही मैग्नेटिक फील्ड इधर घूम रही है ना, तो मैं इसको यहाँ पे, और ये कौन सी डायरेक्शन हुई? क्लॉकवाइज। समझ में आया? पॉज करेंगे, और इतना आसान से थोड़ी ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, नहीं। मान लो वायर अगर ऐसे हुई, करंट ऐसे जा रहा है, तो नहीं, तो फिर अपने हाथ को ऐसे कर लेना, हाथ ऐसे कर सकते हो ना। देखो मेरा थंब वायर की तरह है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, बाहर, तो ऐसे दिख रहा है, बाहर आ रही है ना ऐसे, इस तरफ। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये बोलो, अपने आप को यहां से खड़ा करो, देखो इधर कौन सी डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? अब अगर यहीं पर करंट यहां जा रहा होता तो देखो ऐसे करके अंदर क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? दीदी वायर, हाँ मैंने बना उल्टा दिया होगा, कोई बात नहीं। बस ठीक है। अब चलो उसको पॉज करेंगे। अब बोलो एरो के एरोस कैसे बनाए? तो क्या वो ये समझते हैं कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज क्या होता है? तो बस आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लो कि जब भी तुम्हारा हैंड इस तरीके से बने, पेपर के अंदर बन रहा हो, और अगर वो पेपर के क्लॉक, बस ये याद रख लेना, तो अब तो कहीं भी बता दोगे। अपनी कॉपी में लाइन बनाओ, इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ द करंट बनाओ, और अपने आप हाथ रख के मुझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे। पॉज कर दो इसको। कॉपी पे सबका हाथ ऐसे रहेगा, कोई भी बच्चा कॉपी पे लेफ्ट हैंड नहीं रखेगा, राइट रखेगा। बाहर आ रहा है, फिंगर आउट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मुस्कान, फिंगर आउट, कौन सा बनेगा? ये क्लॉकवाइज। यहां देखो, ऐसे बनाओगे
फिंगर जा रही है कॉपी में इंदर, याद हो गया? फिंगर इन आउट से याद हो गया तुम लोगों को? ये बेटर है। सर्कुलर लूप, ठीक है। इसमें हमें एक रूल भी पढ़ना है, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल ये है क्या? व्हाट इज दैट? अभी तक हमने एक स्ट्रेट वायर में करंट को स्टडी कर रहे थे। नाउ वी हैव टर्न द वायर इन द फॉर्म ऑफ अ लूप। लूप्स लड़कियों से ज्यादा कोई नहीं जानता अच्छे से, हमारे यहाँ की लड़कियां भी नहीं जानती। करना बंद तो भैया हर फील्ड में आ गए। सो वी कॉल इट लूप्स। मैं कैरी नहीं करती ये सारी चीजें, बट पता है। तो वो लूप ही है, ये सर्कल ऐसे शेप में हमने वायर बना दिया। हमारा वाला लूप जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। इसको हमने वायर को लिया, फिर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया नीचे, क्योंकि हमें इस वायर में करंट देना है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? व्हाट इज दिस? एक्चुअली ये जो वायर लूप था ना, मतलब देखो ये लूप था ना ऐसे, ये चीज, क्योंकि वायर ऐसे रह नहीं सकती यार, ऐसे वायर को ऐसे खड़ा करोगे ऐसे खड़ी हो जाएगी नहीं। तो हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, इसी को ले लेते एग्जाम्पल। यहाँ 2 होल्स किए, लूप जब बनाया तो एक वायर यहाँ से घुसा दी, एक वायर यहाँ से घुसा दी, नीचे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। समझ गए? वो क्या लगा रखा है? दैट इज कार्डबोर्ड, ठीक है। ओके, बस अब बहुत आसान चीज है। करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ, तो यहाँ करंट अपवर्ड जा रहा है इस तरफ या डाउनवर्ड जा रहा है? अपवर्ड। अपवर्ड करंट। मेरी ये फिंगर आउट आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे बात करते हैं डाउनवर्ड। यार ऐसे कैसे हो गया? इसमें बाहर आ रही है, इसमें बाहर आ रही है, ऐसे कैसे? ये तो दोनों बाहर आ रही। आउटवर्ड, अरे नहीं ठीक है, वहां गलती थी। अपवर्ड उल्टा लिख दिया, फिंगर इनसाइड जा रही है, एंड डाउनवर्ड फिंगर आउटसाइड। दोबारा कर लेते हैं, दोबारा देख लो। तो फिंगर इज अपवर्ड, ठीक है, फिंगर अपवर्ड। इस तरीके से इमेजिन करना अपने हाथ को, अपने हाथ को रख देना पेपर पे। फिंगर इनसाइड, फिंगर इनसाइड, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये बेटा करेक्ट कर लो अपने पेपर में, अगर कहीं लिखा है युवराज गलत बोल रहे थे बेटा। और अगर डाउनवर्ड है तो फिंगर बाहर आ रही है, फिंगर बाहर आ रही है तो देखो घूम कैसे रहे हैं, देखो ये घूम रही है इस डायरेक्शन में, और घड़ी भी ऐसे ही चलती है। अपने आप को नंबर से इमेजिन कर रखो, 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, दैट क्लॉकवाइज। नहीं याद होता तुम लोग को बता भी दिया कैसे लर्न करना है। बस अपने हाथ, अपने थंब को नीचे रखो, फिंगर ऐसे उठा लो कहाँ जा रही है, थंब को ऊपर रखो और फिंगर ऐसे उठा लो कहाँ जा रही है। थंब नीचे, फिंगर बाहर, थंब ऊपर, ठीक है। और जहां फिंगर अंदर जा रहे हैं क्लॉकवाइज। इतना क्लियर? ये तो पता चल गया कि हाँ सर्कुलर लूप बनेगा, लूप में करंट जा रहा है, तो एक तरफ क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आई, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज आई और इस तरफ क्लॉकवाइज आई। अब दीदी से क्या पता चलेगा? इसे हम एक नया रूल पढ़ते हैं, उसे कहते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल नाम से समझ में आ रहा है, क्लॉक का फेस कैसा है उसको रूल क्या, क्लॉक का फेस कैसा है उसको रीड करना है, उससे हमें पोल्स का पता चलेगा। तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, देखो 2 पोल्स आपको बताते हैं, ये है हमारे पास क्लॉकवाइज और यहाँ पे ये उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, ये एस को देखना जरा, ये किस तरीके की पैटर्न में घूम रहा है। व्हाट इज दिस? 12 1 2 3 4 5 कौन सा? तो जब भी क्लॉकवाइज होगा तो वहां पर कौन सा पोल होगा? और जरा एन को देखो, ये किस पैटर्न में घूम रहा है? उल्टा। विच पैटर्न इज दिस? 12 11 10 9 8 एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल
तो जब भी आपकी फिंगर अप, ध्यान से सुनना, जब भी आपकी फिंगर थंब अप, फिंगर अंदर, कौन सा पोल, थंब डाउन, फिंगर बाहर, कौन सा पोल, ये याद रहेगा। और मैंने एस और एन से भी क्लियर कर दिया आप लोगों को। ओके, इसका एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लो।